गुड मॉर्निंग। अमाया आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 40 पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे आपके एग्ज़ाम में इसमें से काफ़ी प्रश्न आएंगे। तो बिना देर किए हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है बाबू कि 1962 में भारत और किस देश ने 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया। तो 1962 में भारत पर जिस देश ने आक्रमण किया उस देश का नाम है चाइना। क्या नाम है? चाइना। यानी 40 का आंसर हो जाएगा एक। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान जाते हैं। देखिए, यह भारत और तिब्बत वाले क्षेत्र को लेकर आक्रमण हुआ था और भारत और चीन के बीच में एक रेखा है जिसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। आप सुनते चलिएगा, जगह थोड़ा सा कम है लिखने को लेकर, आप समझते चलिएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में खींची गई है। तो पूछता है कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में है। या फिर ये पूछता है कि कौन सी रेखा भारत और चीन के बीच में, तो मैकमोहन रेखा है। और जो युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, उस समय आपातकाल भी लगा था। 1962 में पहला आपातकाल लगा था, दूसरा आपातकाल 1971 में और तीसरा आपातकाल 1975 में लगा हुआ था। तो पहला आपातकाल याद रख लीजिएगा, भारत और चाइना के युद्ध के समय ही लगा हुआ था। तो इसका आंसर चीन हो जाएगा। अगला सवाल है कि बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता और भी अधिक है, यह कथन किसका है? तो ये बाबू, ये जो कथन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1961 में हुई थी। और पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन, मतलब उसका बैठक जो हुआ था वो बाबू, पहली बैठक इसकी हुई थी बेलग्रेड में। याद रखिएगा, बेलग्रेड में। कहाँ पे हुई थी? बेलग्रेड में। बेलग्रेड पड़ता है बाबू यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया में पड़ता है। नाम सुनाई दे रहा है कि हम कहाँ पे बोल रहे हैं। पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड पड़ता है यूगोस्लाविया में। और उस समय इसमें 25 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 25 देश शामिल है। और वर्तमान में 120 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 120 देश शामिल है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। नाटो। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम जान जाइए कि नाटो का पूरा नाम क्या है। तो लिखा हुआ है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो जो है ना वो, ये अमेरिका का यानी पश्चिमी यूरोप वाले देशों ने मिलकर नाटो का गठन किया था। ये अमेरिका गुट का सैनिक गठबंधन है। पूर्वी यूरोप के देशों को हराने के लिए अमेरिका ने मिलकर नाटो का गठन किया था। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। नाम याद रखिएगा, ब्रुसेल्स पड़ता है बेल्जियम में। कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में पड़ता है ब्रुसेल्स। आपको याद क्या क्या रखना है कि नाटो की स्थापना कब हुई? तो 4/4/1949। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। अगर पूछता है आपसे कि पश्चिमी यूरोप के देशों ने मिलकर कौन सा संगठन बनाया, तो नाटो। पश्चिमी यूरोप ने मिलकर कौन सा संगठन बनाया? नाटो। तो इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 43 नंबर। वर्सा पैक्ट क्या है? तो बाबू, वर्सा पैक्ट जो है ना, ये पूर्वी यूरोप के देशों का समूह है। वर्षा संधि या वर्षा पैक्ट पूर्वी यूरोप के देशों का समूह है ये। और ये सोवियत संघ रूस से संबंधित है। तो एक पश्चिमी यूरोप का संगठन है जिसको नाटो बोला गया, और एक पूर्वी यूरोप का है जिसको क्या बोला गया? वर्षा पैक्ट बोला गया। याद रखिएगा, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वेज नहर विवाद। स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर कब आक्रमण किया गया? तो यह जो बाबू आक्रमण किया गया, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, 1956 में। अगर स्वेज नहर मिला तो स्वेज नहर के बारे में जान जाइए। 2 सागर याद रखिए, भूमध्य सागर और लाल सागर। तो जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कई बार पूछा हुआ है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सा नहर जोड़ता है? तो स्वेज नहर। 1869 में इसकी स्थापना हुई थी।
काफ़ी महंगा ये नहर है, मिस्र के अभी कब्जे में है बाबू। 45 नंबर देखते हैं, गुटनिरपेक्ष के बारे में हम अभी बताए ही हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ है? बेलग्रेड में हुआ है, यूगोस्लाविया में पड़ता है ये। 47 नंबर सवाल देखते हैं, नेहरू, नासिर और टिट्टो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना की थी? गुटनिरपेक्ष संगठन, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेहरू जो थे बाबू वो भारत के प्रधानमंत्री थे। इसमें नासिर जो थे वो मिस्र के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति थे। और टिटो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। यूगोस्लाविया नाम सुनते रहिएगा, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। तो अगर देशों के बारे में पूछा तो वो भी बता सकते हैं। नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, नासिर मिस्र के राष्ट्रपति थे और टिट्टो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। इन्होंने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब गुटनिरपेक्ष संगठन का निर्माण किया था, जिसकी स्थापना 1961 में हो गई थी और पहली बैठक बेलग्रेड में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ था? तो यह जो बाबू 7वां शिखर सम्मेलन जो इसका हुआ था वो भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुआ। ये गुटनिरपेक्ष क्या है? तो देखो, जब यूरोप का विभाजन हो रहा था तो पश्चिमी यूरोप वाले साइड अमेरिका का पास था, पूर्वी यूरोप वाला रूस के पास था। बहुत देश इसमें शामिल होना चाहते थे कि कौन सा देश कहीं बुरा ना मान जाए, किसी और देश के लिए घातक न सिद्ध हो। ये तो जो देश इन दोनों में शामिल नहीं हुआ वो अपना एक सम्मेलन बनाया, उसी को गुटनिरपेक्ष बोला जाता है। अगला सवाल है 49 नंबर, पंचशील समझौता कब हुआ? तो पंचशील समझौता कब हुआ बताइए? 29 अप्रैल 1954। याद रख लीजिएगा, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र को लेकर और भारत के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, तो 1954। ये भी पूछ सकता है कि पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ था? भारत और चीन। अगला सवाल देखिए, दे ही रहा है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ? तो भारत और क्या हो जाएगा बाबू? चीन हो जाएगा। अगला सवाल है, पंचशील के सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पंचशील समझौता जो 1954 में हुआ था भारत और चाइना के बीच, इसमें बात कही गई थी कि दोनों देश एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे पे कभी आक्रमण नहीं करेंगे और दोनों देश आपस में मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करेंगे। इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों को, ये तीनों प्रश्नों को मिलाकर आप लघु उत्तरीय भी लिख सकते हैं कि पंचशील समझौता क्या है, किसके बीच हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर सवाल देखते हैं। पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब मान्यता प्रदान की गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1957 में, 1957 में। आगे देखते हैं, भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी? 1977 में बनी और मोरारजी देसाई इसके पहले प्रधानमंत्री थे। अगले सवाल का आंसर हो जाएगा, जनता पार्टी सरकार की प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। स्थापना इसकी कब हुई? 1977 में हुई। भारत और फ्रांस के बीच ये जो मोरारजी देसाई थे ना बाबू, ये गुजरात के सूरत, याद रख लीजिएगा, गुजरात के सूरत से लोकसभा के सदस्य थे ये मोरारजी देसाई। फिर वहाँ से इनको बुलाकर सर्वसम्मति के द्वारा भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। भारत और फ्रांस के बीच यूरेनियम की सप्लाई पर समझौता कब हुआ? तो यह समझौता 1982 में हुआ था। भारत और फ्रांस के बीच यूरेनियम की सप्लाई को जो समझौता हुआ था वो 1982 में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, सार्क की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। 1985 में इसका गठन हुआ था। आंसर नंबर 1 हो जाएगा। वर्तमान में इसमें 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8। कौन कौन देश है? भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका। नाम लिख लीजिएगा आप। ये 8 देश हैं जो सार्क के अभी क्या है? सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं? अभी हमने बताया
कि सार्क का जो सदस्य देश नहीं है वो चीन नहीं है, बाकी ये सभी हैं। सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है ये भी हमने बताया, अभी 8 है। सार्क के सदस्य देश हैं ये सभी हो जाएंगे, 59 नंबर सवाल के सभी हो जाएंगे। एक बार और जानिए कौन कौन से देश हैं। भारत, भारत के बाद अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद मालदीव, मालदीव के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद भूटान, भूटान के बाद नेपाल और नेपाल के बाद श्रीलंका। ये 8 देश। सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? तो सार्क का जो बाबू मुख्य उद्देश्य है वो इसका हो जाएगा सदस्य देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ये सभी देश अपने बीच में गठबंधन में एकदम सहयोग बना के रहेंगे, इसी का ये आंसर है। 61 नंबर सवाल है कि 1979 में 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो जनता दल बना हुआ था। कौन सी पार्टी? जनता दल, सी नंबर। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता जब हुआ था हुआ, अच्छा इसमें थोड़ा सा समझ जाइए। ये जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो विघटन के समय जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे ना, उनका नाम क्या था वो याद रखना है। उनका नाम था मिखाइल गोरबा मिखाइल गोरबाचेव, नाम याद रखिएगा। नाम था मिखाइल गोरबाचेव, ये नाम था, याद रखिएगा। ये उस समय सोवियत संघ के क्या थे? राष्ट्रपति थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी, याद रखिएगा। ताशकंद जो समझौता हुआ था वो 10 जनवरी 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966। 10 जनवरी 1966 को। आप लोग भी आंसर देते रहिए। 10 जनवरी 1966 को। और आप लोग बताइए ये ताशकंद समझौता हुआ किन दो देशों के बीच में था? कमेंट कीजिए फटाफट। तो यह जो हुआ था वो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसके बाद ये हुआ था। और एक चीज़ याद रखिए, उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था अयूब खान। क्या नाम था ताशकंद समझौता के समय? अयूब खान। और भारत के तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। 1966 में हुआ था। ताशकंद कहाँ पड़ता है भाई? तो ताशकंद पड़ता है सोवियत संघ में। वर्तमान में ये जो ताशकंद है ना, वर्तमान में ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है और ये सोवियत संघ का हिस्सा है। अगला सवाल है ताशकंद समझौते की मुख्य बातें क्या थी? सभी थे भाई, उपयुक्त सभी। ताशकंद कहाँ है? तो रूस में है, अभी हमने बताया। शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता कब हुआ इसको देखते हैं। तो शिमला समझौता बाबू मतलब हुआ 2 जुलाई 1972 को। 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। एक तरफ थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान से थी, और भारत से थे जिनका नाम था इंदिरा गांधी। इन लोगों के बीच में शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 को। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल भी वही है कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ? 67 नंबर सवाल। तो शिमला समझौता जो बाबू हुआ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 2 जुलाई 1972 को। अगला सवाल देखते हैं। रंग भेद की नीति किन देशों में देखने को मिलती है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। याद रखिएगा, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। संयुक्त राष्ट्र संघ आ गया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो हुआ था बाबू, आइए इधर, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन,
तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर, कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। 50 देशों ने हस्ताक्षर करके इस संगठन का स्थापना किया था। 50 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे शुरू में। वर्तमान में इसके 193 देश समूह हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। 1974 में एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो आयोजित किया गया वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये 47 नहीं है, सॉरी ये 74 नहीं है, ये 1947 है। कब है? 1947 को ठीक कर लीजिएगा, 1947 है ये। और किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? बांडुंग सम्मेलन जो हुआ ये बांडुंग सम्मेलन अगर 1955 रहता ऑप्शन में, अगर 1955 रहता तो 1955 हो जाता, लेकिन 1955 नहीं है तो 1954 हो जाएगा। यह इंडोनेशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बाबू? इंडोनेशिया में पड़ता है। और इंडोनेशिया में 5 देश, याद रखिएगा, इंडोनेशिया में 5 देशों ने मिलके, वह देश था बर्मा, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। इन 5 देशों ने मिलकर बांडुंग सम्मेलन का आयोजन किया था। स्थापना इसकी 1954 में हुई थी। ये बांडुंग पड़ता है इंडोनेशिया में। भारत में नेहरू युग कब समाप्त हो गया? तो 1947 से 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? तो चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना 1954 में हुई थी। चीन की राजधानी है बीजिंग, याद रखिएगा। पंचशील समझौते के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये तो चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाउ इन लाई थे। कौन थे? चाउ इन लाई थे। तो पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और चीन, ये आप जानते हैं। कब इसकी स्थापना हुई, कब मतलब समझौता हुआ था? तो 29/4/1954 को पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में था? भारत और चाइना। गोवा को पुर्तगाल से कब आज़ाद किया गया भाई? तो 1961 में। 1961 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हो गया? तो ये ताशकंद में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अयूब खान उस समय थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पानी के बंटवारों को लेकर भारत और श्रीलंका समझौता कब हुआ? तो यह जो श्रीलंका समझौता हुआ था यह हुआ था 1974 में। और भारत और श्रीलंका के मछुआरों के बीच में मछली पकड़ने को लेकर यह समझौता हुआ था। और तब से अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित कर दी गई थी। ये श्रीलंका का है, ये भारत का है। तो यह जो समझौता हुआ था 1974 में हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच जहाज रानी समझौता यानी पोतों के मतलब आवागामी के लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक जहाज रानी समझौता हुआ था। और यह जहाज रानी समझौता 1976 में हुआ था। लेकिन 76 अगर नहीं ऑप्शन में तो 1975 हो जाएगा। 1975 सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच शांति, सहयोग और मैत्री की 25 वर्षीय संधि कब हुई थी? 1972 में हुई थी। 1972 में हुई थी। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है। किस देश से अलग हुआ है? पाकिस्तान से अलग हुआ है। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना है, याद रखिएगा। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना है और पश्चिमी जो पाकिस्तान था वर्तमान में पाकिस्तान है। इसका बाबू आंसर 1972 हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।